स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSCC सम्मिलित। तो गाइज कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे। आशा है कि आप लोग पढ़ाई में तो दम लगाते ही होंगे। और आप लोग जानते हैं कि 2022 के लिए तो लाजवाब तैयारी करना ही पड़ेगा अगर अच्छा टारगेट अगर रखते हैं तो आज 12th क्लास का अंग्रेजी है जिनमें पोइट्री सेशन लेके आया हूँ, जिसके लेखक लेखिका के बारे में कुछ जानकारी आपको लेके चला हूँ, उसका जन्म मृत्यु के बारे में संबंधित। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके पास है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसके लेखक हैं जॉन डन। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको बता दें। इसका जन्म 1572 में हुआ था और साथ ही 1631 में इसकी मृत्यु हुआ था। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और तो नए वीडियो आपको देता रहूँगा, जिससे आप कभी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और अच्छी तरह से आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर उठा पाएंगे। तो जॉन डन इसके लेखक है। इसकी मृत्यु की बात बोले 1572 इसका जन्म है और 1631 में इसकी मृत्यु है। और जान लीजिए इसका जन्म जो हुआ है वो हुआ है लंदन। जन्म जो हुआ है वो हुआ है लंदन में। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है वाल्ट विटमन। वाल्ट विटमन इसके बारे में जान लेते हैं। 1819 में इसका जन्म हुआ और मृत्यु की बात बोला जाए तो मृत्यु 1892 में हुआ था। तो गाइज जानकारी तो आपको हम अच्छी तरह से देंगे, बस आप लोग ध्यान को इस वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। तो जन्म 1819 और मृत्यु 1892। और इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये जो वाल्ट विटमन है ये अमेरिका के रहने वाले हैं, तो अमेरिका से संबंधित है। चलिए आपके पास 3 नॉलेज दे दिए। सबसे पहले तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लेखक कौन है? वाल्ट विटमन। जन्म 1819, मृत्यु 1892 और ये थे अमेरिका के। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके पास है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके लेखक है W.H. ऑडेन। फिर से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका जन्म 1907, मृत्यु की बात बोला जाए तो 1973। और यह इसे पुलित्जर प्राइज के बारे में एक बेस्ट है कि ये जो W.H. ऑडेन है इसे पुलित्जर प्राइज मिला था और पुलित्जर प्राइज मिला था 1948। इसलिए कहते हैं ना, आप लोग इसे गौर से देखिए, समझ में बहुत मजा आएगा। इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। जन्म 1907, मृत्यु 1973 और पुलित्जर प्राइज 1948 में W.H. ऑडेन को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, टू आत्म, ठीक है, ओड टू आत्म। इसको गौर से देखिएगा, ये क्या है? ओड टू आत्म। इसके लेखक है जॉन किट्स है। ओड टू आत्म के लेखक हैं जॉन किट्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो चाहिए। जन्म 1795, मृत्यु 1821। तो गाइज इसका जन्म, जॉन किट्स का जन्म इन्होंने क्या लिखा है? ओड टू आत्म। 1795 में जन्म और मृत्यु 1821 में। और साथ ही इसके बारे में जान लीजिए क्या थे? एक रोमांटिक पोएम, रोमांटिक पोएट्स के लेखक है। और इसका जन्म जो है मोनफील्ड्स में हुआ था, लंदन में। इसके बारे में जान लीजिए कहाँ हुआ था? लंदन। तो गाइज आपको अच्छा लगता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एन एपिथफ। गौर से देखिएगा, एन एपिथफ वाल्टर डीला मेयर क्या है? एन एपिथफ वाल्टर डीला मेयर। तो इसके बारे में जान गए। इसका जन्म अब देख लेते हैं। 1873 में इसका जन्म हुआ था, 1956 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसका बॉर्न जो था चार्ल्टन इन कैंट इंग्लैंड में हुआ था। ये भी कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड। तो गाइज लाजवाब चैप्टर ये रहा आपके लिए और इसे आप अच्छी तरह से पढ़िए। और आशा है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत भविष्य में काम देगा। चलते हैं 6ठा नंबर की ओर। द सोल्जर। इसके लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वंस अगेन रिपीट, द सोल्जर रपर्ट ब्रूक। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। 1887 में जन्म हुआ था और 1915
1915 में मृत्यु हुआ था। ये था बोर्न, ये था डाई। गौर से देखिएगा और समझ में तो बहुत मज़ा आएगा। आप लोग 2 से 3 बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए, देखिए कितना। और इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में जन्म हुआ था। चलिए इसके बारे में द सोल्जर के बारे में जान लेते हैं। द सोल्जर के लेखक है रॉबर्ट ब्रोक। जन्म हुआ था 1887, मृत्यु हुआ था 1915। और जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। आपको बता दूं, ये जो द सोल्जर है, ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जो चाहता कि हम जन्म लिए इंग्लैंड में ही मरेंगे। अगर किसी देश में मर जाए तो मुझे बस अपने देश में लाके किसी भी कोने में गाड़ दीजिए तो बड़ा मजा आएगा। कहने मतलब वो अपना देशभक्ति के बारे में बता रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है मेकाविटी द माइस्ट्रिकेट। मेकाविटी द माइस्ट्रिकेट, इसको गौर से समझिएगा। मेकाविटी द माइस्ट्रिकेट, इसमें एक बिल्ली के बारे में कथा है और इसके लेखक है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का फुल फॉर्म अगर देखेंगे, थॉमस, अच्छा से देख लीजिएगा, थॉमस स्टर्न्स, थॉमस स्टर्न्स इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट, गौर से समझिएगा। और इसके जो जन्म हुआ था 1888 में, गौर से। और मृत्यु की बात बोला जाए 1965 में। तो गाइज लाजवाब, इसके बारे में सीखना है और जान लीजिए। ये यूएसए में जन्म हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? यूएसए में। तो फिर से देख लेते हैं। द सोल्जर के लेखक है रॉबर्ट ब्रोक। और ये 7 नंबर भी हम पढ़ा रहे थे कौन सी? मेकाविटी द माइस्ट्रिकेट। मेकाविटी द माइस्ट्रिकेट के बारे में पढ़ा रहे थे। मेकाविटी द माइस्ट्रिकेट। टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट का बोले तो क्या है? थॉमस। टी से क्या हो जाता है? टी से थॉमस, THOMAS, थॉमस। और स्टर्न, STEARNS, स्टर्न्स इलियट। जन्म 1888, मृत्यु 1965। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फायर हाइमन। फायर हाइमन के लेखक जो है वो है KKN दारूवाला। गौर से समझिएगा, ये फायर हाइमन है और इसके लेखक है KKN दारूवाला। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। KKN दारूवाला का जन्म जो होता है 1937 में हुआ है। अभी तक मृत्यु का कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। और जान लीजिए, इसको साहित्य अकादमी मिला था 1984, साहित्य अकादमी। गौर से समझिएगा, साहित्य अकादमी, इसको लिख लीजिएगा आप लोग और नोट डाउन करना तो आपका फर्ज है। साहित्य अकादमी 1984 में मिला था, ठीक है। और साथ ही ये बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। और इसका जन्म जो हुआ था, ये हुआ था इसका जन्म भारत, इसका जन्म हुआ था भारत में। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर, स्नेक। 9 नंबर क्या है? स्नेक। जो पोएट्री का नमा सेशन है उसका नाम है स्नेक, D.H. लॉरेंस। गौर से समझिएगा, D.H. लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट, इसको अच्छा से नोट कीजिएगा, हर्बर्ट, डेविड हर्बर्ट। D से डेविड, H से हर्बर्ट और लॉरेंस तो है ही। और साथ ही इसके बारे में थोड़ा नॉलेज आप लोगों को मिलना चाहिए कि इसका जो जन्म हुआ था 1885 में जन्म हुआ था। जी हाँ, 1885 आप शायद जान रहे होंगे। इसी दिन 1885 में ही क्या होता, ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। तो इसी में इसका जन्म हुआ था और 1930 में इसकी मृत्यु हो गया था। तो आप बॉर्न के बारे में जान गए और मृत्यु के बारे में जान गए। डेविड हर्बर्ट्स, D से डेविड, H से हर्बर्ट लॉरेंस। स्नेक के लेखक कौन है? D.H. लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट सवाल और अंतिम है ये है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस और बहुत ही जबरदस्त है। ये एक लेखिका लिखी है, इसका नाम है कमला दास। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। साथ ही आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि इसका जन्म मार्च 31 में हुआ था। इसका फुल है मार्च 1934 में है और मार्च 31 में, मार्च 31 में जन्म हुआ। मार्च 31 1934, मार्च 31 1934 में। और मृत्यु का कोई अभी अता पता तो नहीं है, बट इसके बारे में जान लिए। बहुत अच्छे ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है और साथ ही ये रिस्पेक्टेबल पैलेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, बताइए
अच्छा जानते थे, इंग्लिश और मलयालम में लिटरेचर पढ़ते थे। और इन्होंने बहुत सारे इंग्लिश में भी लिखे थे। समर इन कोलकाता 1963 में, सायरन्स 1964 में, द डिस्केंट्स 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम 1973 में, अनमटल पोएम्स 1985, ओनली संत ना हाउ टू सिंग 1996। मतलब बोला जाए तो बहुत ही यस अल्लाह 2001 में। यानी कहने मतलब ये जो कमला दास है भारत के लेखिका है और लाजवाब है। इन्होंने ही माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा है जो बहुत फेमस हुआ। चलिए तो गाइज कैसा लगा ये विशेषण आपको? अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और साथ ही शेयर तो करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे तो लाइक में क्या जाता है, लाइक को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।